आंकड़ों के विश्लेषण से हमको प्रश्न दिया गया है, निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर और आवृत्ति दी हुई है। वर्गांतर दिया है 0 से 10, जिसमें आवृत्ति 4 है, 10 से 20 5, 20 से 30 16, 30 से 40 12, 40 से 50 3, 50 से 60 2। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2020 के सेट ABC में। तो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो सारणी दी हुई है उसका हम अवलोकन करेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन सी आवृत्ति सबसे अधिक बार आई है, कौन से वर्गांतर की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आने वाले आवृत्ति 16 बार आई है। कौन से वर्गांतर में? 20 से 30 वाले वर्गांतर में। तो हम क्या लिखेंगे कि सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्गांतर 20 से 30 की आवृत्ति सर्वाधिक है। ठीक है, अब 20 से 30 की आवृत्ति सर्वाधिक है तो हमको ये पता होना चाहिए कि बहुलक निकालने का सूत्र क्या है। तो बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? बहुलक निकालने का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। ये बहुलक निकालने का सूत्र होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इस सारणी में हम देखेंगे कि बहुलक वर्ग क्या है? 20 से 30। इसकी निम्न सीमा क्या है? 20। तो ये क्या हो जाएगा? 20। और जो F0 होता है वो क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति। तो ये क्या है? बहुलक वर्ग है और इसके ठीक पहले की आवृत्ति क्या है? 5। तो ये हो गया 5। और F1 बराबर बहुलक वर्ग की आवृत्ति। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति क्या है? यह है 16। और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। तो ये क्या हो गया? 12। ठीक है, और H क्या होता है हमारा? H होता है वर्गांतर। तो ये वर्गांतर कितना है? 20 से 30, मतलब 10 का अंतर। ठीक है, इसमें निशान नहीं लेते। ठीक, तो ये सब मिल गया हमको। अब इसका मान हम बहुलक निकालने के सूत्र में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर L क्या है? 20 प्लस F1 16 ऋण F0 5 अपॉन 2 इंटू F1 16, है ना, ऋण F0 5 और F2 12 और H क्या है? 12। ठीक, तो इसको हल कर लेंगे। तो 20 धन 16 में से 5 गया 11,
बट्टा 16 दूनी 32 और ऋण ऋण जुड़ जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 17, 5 और 12 है ना, गुणित 12। तो यहाँ से क्या आ गया 20 धन ये क्या हो गया 11 बट्टा 32 में 17 घटा देंगे तो यहाँ पर से उधारी लिए 12, 12 में से 7 गया 5 और 2, 2 में से 1 गया 1, ये बच गया 15 गुणित 12। ठीक है, सॉरी यहाँ h क्या है 10। ठीक है, उधर आप सुधार लेंगे। ठीक है, 10 है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 20 धन 11 दहम 110 बटा 15। 110 को 15 से भाग दे देंगे, है ना। तो इसको 5 से भाग दे सकते हैं, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20 धन 22 बटा 3। ठीक है, और 22 बटा 3 को भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, 3 एकम 3, ये रफ कार्य में करेंगे आप ये सब, है ना, मैं यहीं पर बता रही हूँ। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, बच गया 1, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाए, 3 तिया 9। ठीक है, बच गया, फिर 3 तिया 9, ऐसा आते जाएगा, है ना। तो एक जगह 20 धन 7.3 और ये दोनों को जोड़ दिए तो बहुलक बराबर 20 और 7 27.3। तो जो सारणी दी गई है उसका बहुलक क्या मिला हमको 27.3 और यही क्या है आंसर। ठीक है।